हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। आज हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एड्रेस होता है, जिससे हम हर तरह के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। उस एड्रेस से हम क्या करते हैं, डिजिटली कम्युनिकेट कर पाते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसी ईमेल आईडी को जानने के लिए हम चलते हैं आपको अपनी क्लास में लेकर के, अपने सेशन की तरफ लेकर के। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ईमेल आईडी, क्यों ईमेल आईडी इसका नाम रखा गया, और ईमेल आईडी को जीमेल क्यों बोला जाता है। ठीक है? तो बहुत सारे सवाल आएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, उन सबको हम सॉल्व करने के लिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है? तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, ईमेल आईडी पे रहने वाली है। ठीक है? ठीक। ठीक है, हम पहली स्लाइड देखते हैं, क्या कहता है हमारी पहली स्लाइड, कि ईमेल होता क्या है? तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, साफ-साफ लिखा हुआ है ईमेल। ठीक है? ईमेल को शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी, ईमेल को फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म ईमेल होता है। ठीक है? तो ईमेल इज अ डिजिटल मेथड। ईमेल जो है ना, ये डिजिटल मेथड है। क्या है? डिजिटल मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द इंटरनेट। ईमेल एक डिजिटल मेथड है, किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी डेटा को, जो कि वो डेटा किस में कलेक्ट किया जा रहा हो, इन अ मैसेज, और मैसेज किस में होता है? टेक्स्ट में। ठीक है? सामान्य तौर पे हमारा मैसेज टेक्स्ट में होता है। तो कह रहा है ईमेल इज अ डिजिटल मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द इंटरनेट। ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश को भेजने और संदेश को प्राप्त करने का एक डिजिटल तरीका है। ये जो मेल भेजा जाता है, तो भेजने वाला जो होता है उसको हम सामान्य तौर पे कम्युनिकेशन की दौर में हम उसको सेंडर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन क्या ईमेल की जनरेशन में, ईमेल के लैंग्वेज में हम उनको सेंडर और रिसीवर ही कहेंगे या कुछ और कहते हैं? तो उनको जानने के लिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। ठीक है? तो ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेश को भेजने और प्राप्त करने का एक डिजिटल तरीका है। यह एक डिजिटल मेथड है जिससे हम एक मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो मेल भेजने और मेल प्राप्त करने का जो सिलसिला चालू होता है, शुरू होता है, उस सिलसिला की स्टार्टिंग आखिर में कब हुई, उसकी क्या जर्नी है, हिस्ट्री ऑफ ईमेल, किसने ये ईमेल जैसे शब्द को इंट्रोड्यूस किया? तो देखते हैं, ईमेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1971 बाय रे टॉमिल्सन। He also introduced the use of the sign in email address. ईमेल का इतिहास जो है ना, ईमेल की शुरुआत सन 1971 में रे टॉमिल्सन ने रे टॉमिल्सन ने की। उनका नाम क्या था? रे टॉमिल्सन। और उन्होंने ईमेल एड्रेस में
जिस सिंबल का प्रयोग किया वो सिंबल क्या था, एट द रेट। ठीक है, तो रे टॉमिल्सन ने एट द रेट सिंबल का प्रयोग सन 1971 में ईमेल आईडी में किया। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, पुटअप किया जाए कि एट द रेट सिंबल किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप बताएंगे रे टॉमिल्सन। और पूछा जाए किस सन में, तो बोलेंगे सन 1971। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो 1971 में रे टॉमिल्सन ने एट द रेट सिंबल का प्रयोग किया, जिससे ईमेल पे वर्किंग करने लोगों को आ गया, डोमेन नेम यूजर नेम को सेपरेट करने आ गया। तो कह रहा है हाउ ईमेल वर्क्स, ईमेल कैसे काम करता है, ईमेल का काम करने का कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा मेथड है, कौन सा प्रिंसिपल है, जिसके सिद्धांत पे, जिस विधि के अनुसार ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस वर्क करता है। तो देखते हैं क्या क्या इनकी वर्किंग है। सेंडर राइट्स एन ईमेल, भेजने वाला ईमेल लिखता है। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ डेटा, सेट ऑफ द डेटा भेजना चाहता हूं थ्रू ईमेल आईडी, ठीक है, तो भेजने वाला ही क्या करेगा, ईमेल लिखेगा। वैसे ही जैसे कि पहले चिट्ठी भेजने वाला चिट्ठी लिखा करता था, पत्र भेजने वाला पत्र लिखता था। ठीक, तो सेंडर राइट्स एंड ईमेल्स, भेजने वाला ही ईमेल पत्र लिखता। ईमेल मेल सर्वर पर जाता है, मेल गोज टू मेल सर्वर। जो भी मेल बनाया जाता है डायरेक्ट किसी के एड्रेस पे जंप इन नहीं करता है, वो कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर विजिट करता है। सर्वर ट्रांसफर मेल बाय इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से सर्वर जो है ना जज करता है कि इसका रिसीवर कौन है। ठीक है, जैसे एक डायग्राम के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ए है, मान लीजिए सपोज दैट, और हमारी नेक्स्ट पॉइंट है बी है, आफ्टर दैट हमारी नेक्स्ट पॉइंट सी है, और ए को किससे बात करना है, बी से बात करना है। तो डायरेक्ट ये डेटा इसको नहीं सेंड कर पाएगा। ये क्या करेगा, ए सी को भेजेगा और सी क्या करेगा, सी को सेंड करेगा। और देखने वाले को क्या दिखेगा, डायरेक्टली ए टू बी कन्वर्सेशन हो रहा है। देखने से यही समझ में आएगा कि ए ने डेटा भेजा, ए यहाँ पे क्या है, सेंडर है, और बी यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया। सामान्य तौर पे ऐसा दिखेगा, बट सर्वर के हिसाब से क्या होगा, सर्वर यहाँ हाइड रोल प्ले करेगा। पहले वो मेल कहाँ पे जाएगा, इन अ सर्वर। ठीक है, फिर इंटरनेट से होकर के, और ये प्रोसीजर हमारे क्या होंगे, इंटरनेट की, ये हमारी प्रोसीजर इंटरनेट की होगी। इसी से होकर के हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। रिसीवर्स मेल सर्वर स्टोर्ड इट, और सर्वर के पास दो तीन चीजें होंगी। एक तो सेंडर का भी डेटा रिसीव करेगा, और फिर से भेजने का प्रोसेस वो स्टार्ट करेगा, तो वो भी सेंडर बन जाएगा। एट अ टाइम, सेम टाइम पे सर्वर बिहेव लाइक दैट रिसीवर एंड सर्वर। ठीक है, प्राप्तकर्ता के सर्वर पर सेव हो जाता है। रिसीव्स रीड्स द मेल, और रिसीवर रीड्स द मेल, प्राप्तकर्ता ईमेल को पढ़ता है। अब डेफिनेटली जो ए ने बी को भेजा, और सारे प्रोसीजर, सारे फिनोमेनो से होते हुए वो डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वो दिखता है कि बी को डायरेक्ट वहां पहुंचा है, बट वो सी से क्रॉस होकर के वहां पे पहुंचता है। वो सारी चीजें सर्वर की सर्विस हमको विजिट नहीं होती है, बट वो बैक वर्क तो वही करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड्स, प्रमुख ईमेल सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, ऐसी कौन सी पॉपुलर सर्विस है, प्रमुख सेवाएं हैं जिनके थ्रू हम अपने ईमेल आईडी को
क्या करते हैं, एक्शन में ले लेते हैं, उसी के थ्रू हम डेटा कराते हैं। तो एक बात ध्यान से देखेंगे, समझने वाली बात है, हमारी डिजिटल एड्रेस को ईमेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिजिटल एड्रेस को। डिजिटल एड्रेस को क्या बोला जाता है, ईमेल। और यही ईमेल अगर हमारा गूगल पे ओपन होता है तो ये बोला जाएगा जीमेल। अगर यही हमारा याहू पे ओपन होता है तो बोला जाएगा याहू मेल। अगर यही हमारा आउटलुक पे ओपन होता है तो बोला जाएगा आउटलुक मेल। कहने का मतलब यह है कि जिस सर्च इंजन पे ये ओपन होगा, ठीक है, जिस आईडी पे ओपन होगा, जिस एड्रेस पे ओपन होगा, उसी का वो नो नेम ले लेता है, डोमेन नेम ले लेता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है ईमेल आईडी अगर गूगल पे ओपनिंग किया है तो जीमेल किया जाएगा, और वही याहू पे ओपन हुआ है तो याहू मेल हो जाएगा, और आउटलुक पे ओपन होगा तो आउटमेल बोला जाएगा, आउटलुक मेल। ओके, कह रहा है नेक्स्ट हमारा ईमेल प्रोटोकॉल। कौन कौन सी ऐसी ईमेल प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनसे हमारा ईमेल का प्रोसेसिंग होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम जानते हैं, सम नेम, ठीक है, और आफ्टर उनके नाम जानने के बाद हम उनका टोटल डिटेल पार्ट समझने वाले हैं कि आखिर में इनका कैसा फंक्शन और कैसा वर्किंग होता है इन अ ईमेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो देखिए ईमेल प्रोटोकॉल में पहला जो है ना उसको बोलते हैं SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ तो बता रहे हैं बट अभी हम आपको इन डिटेल बताएंगे। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में जानिए SMTP क्या करता है। SMTP सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ भी भेजने के लिए भी एक प्रोटोकॉल जनरेट कर दी गई है, जो प्रोटोकॉल हमारा क्या है, SMTP। फिर अगर किसी ने भेजा और किसी ने उसको रीड कर लिया तो क्या भेजने और रीड करने का ही केवल प्रोसीजर लागू रहेगा? क्या कोई केवल सेंड करेगा, केवल रिसीव करेगा? नहीं भाई, उसको अगर स्टोर करना है तो डाउनलोड भी करना पड़ेगा ना। तो डाउनलोड मेल करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे बोला जाता है POP3, डाउनलोड ईमेल। POP3 के फीचर के वजह से हम अपने मेल को क्या कर पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं। IMAP, IMAP सिंक्रस ईमेल, ईमेल को सभी डिवाइस पर सिंक करने के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास टैब है तो टैब पे वो सिंक्रस कर लेते हो, मोबाइल है तो मोबाइल पे कर लेते हो, ठीक है, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे कर लेते हो, क्लाउड स्टोरेज है तो वहां कर लेते हो। तो जो भी डिवाइस का प्लेटफॉर्म है ना, हर एक डिवाइस का प्लेटफॉर्म पे सिंक्रस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, IMAP का। अब इन्हीं नाम SMTP, POP3, IMAP को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर में इनमें ऐसा क्या फैसिलिटी है कि इन्हीं सारी फीचर को, प्रोटोकॉल को लागू किया गया इन ईमेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलते हैं देखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला है प्रोटोकॉल वो है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात होगी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सरल मेल भेजने का प्रोटोकॉल। कभी भी ईमेल पे, मेल पे हमारा ऐसा कोई भी टेक्स्ट कोड नहीं आता है जिसको आप रीड एंड अंडरस्टूड ना कर पाए। पॉसिबिलिटी ही जीरो है कि मेल, हम बोले तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेल जो है ना बहुत ही जेन्युइन होता है। आज के डेट में जितने ऑफिशियल्स वर्क हैं जिसमें डेटा को सेंड एंड रिसीव करने का प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाता है, एट दैट टाइम, एट दैट प्लेटफॉर्म, मेल इज द जेन्युइन। ठीक है, ऑफिशियल वर्क के थ्रू तो आज के डेट में
व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, ये सब एक्सेट्रा बनाए जा चुके हैं, बट ये सब जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन ओनली जीमेल है, गूगल मेल ही है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सरल मेल भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आखिर में इसका उपयोग क्या है? तो यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम सेंडर टू मेल सर्वर। एसएमटीपी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो सेंडर होता है ना, वो रिसीवर के पास डेटा डायरेक्ट नहीं भेजता है। फिर से समझ लीजिए, अगर हमारे पास ए है, ए को बी से कम्युनिकेट करना है, तो ये डेटा इनके पास नहीं भेजेगा, वो एक सर्वर के पास भेजेगा, सी के पास या एनी अदर नेम। और वो सर्वर इनके इंटरनेट के माध्यम से क्या होगा, इंटरनेट के माध्यम से बी को कम्युनिकेट करेगा, और सभी यूजर को यही दिखाई देगा कि ए से बी का कम्युनिकेशन कंटिन्यू और स्टेट मोशन में हो रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यूज टू सेंड ईमेल फ्रॉम सेंडर टू मेल सर्वर, सेंडर से डायरेक्ट मेल सर्वर पे भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसएमटीपी का। आ रही बात समझ में? ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या कहता है? POP3 फुल फॉर्म, अगर POP3 के हम समझें तो इसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। 3 इसलिए लगाया गया क्योंकि ये वर्जन 1-2 होगा, उसके बाद वर्जन 3 आ गया है। तो फुल फॉर्म इसका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3। ठीक, यूज टू रिसीव एंड डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू डिवाइस। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है कि भाई एक चिट्ठी को कहीं से मेन हेड ऑफिस से भेजा जाता है, सारे प्रोसीजर होने के बाद पोस्ट ऑफिस उसको रिसीव करता है, और फिर वो कस्टमर क्लाइंट तक डेटा पहुंचाता है। तो एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा हमें कि वो पोस्ट ऑफिस को डाकघर में वो रिसीव हो गया है, डाकिया ने उसको कलेक्ट कर लिया, पोस्टमैन ने उसको कलेक्ट कर लिया। तो ये कलेक्ट करना, रिसीव करना ही तो डाउनलोडिंग फीचर है, प्राप्त कर ले रहा है। तो कह रहा है सर्वर से ईमेल प्राप्त व डाउनलोड करने के लिए POP3 का प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म देख लेंगे वन टाइम, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, नेक्स्ट है IMAP। क्या होता है IMAP? फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्या इसका प्रयोग होता है? यूजेज जानेंगे। तो कह रहा है यूज टू एक्सेस एंड सिंक्रस ईमेल ऑन मल्टीपल डिवाइस। वही बात, कई डिवाइसों पे ईमेल देखने और सिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। IMAP के वजह से ही हम अपने ईमेल को एट द सेम टाइम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ओपन कर सकते हैं, सिंक्रस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ईमेल एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब होता है लिखने का प्रोसीजर, प्रोसेस। ईमेल एटिक्वेट, ईमेल लिखने के नियम, रूल, मेथड कौन कौन से होते हैं। यूज क्लियर सब्जेक्ट, विषय स्पष्ट होना चाहिए, जो भी लिख रहा है ना उसका विषय क्या होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर एंड कट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लेंदी प्रोसीजर में लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, हमारा सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है। तो रीडर उसको पढ़ने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, मेल का कोई कंसेप्ट ही ओरिएंट नहीं होगा वहां। ठीक है, तो यहाँ पे यूज क्लियर सब्जेक्ट, विषय पूरा क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? कह रहा बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल, विनम्र और प्रोफेशनल भाषा का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी पे मैसेज लिख के भेज रहे हो आई विल किल यू। ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। इन द केस अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम है ना, कोई इशू है ना, कुछ भी हो ना, हम उसको ईमेल पे जाहिर नहीं कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया नहीं है।
वो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने ऑफिशियल वर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कह रहा विनम्र और प्रोफेशनल भाषा का ही ईमेल पे प्रयोग करना चाहिए। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसमें लिखे हुए मीनिंग को बहुत प्रयास करके एरर से बचाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि ईमेल में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल डेटा माना जाता है। ईमेल पे भेजा हुआ डेटा जस्ट लाइक जैसे आपका रिजल्ट होता है ना, वैसे ईमेल के डेटा को भी फाइनल रिजल्ट के तौर पे रखा जाता है कि हाँ भाई इन्होंने एक मेल भेजा है। ठीक है, तो अलर्ट रहेंगे, इस तरह की गलती करने से बचना है। यूज प्रॉपर ग्रीटिंग, सही अभिवादन लिखना है। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है कि मैं जिसको मेल भेज रहा हूं वो मैडम है या सर है, एट दैट टाइम आप यूज कर सकते हैं सर/मैडम। ठीक है, जब आपको डाउटफुल वहां पे क्रिएट हो रहा है तो आप डाउटेड वर्जन में मैसेज कर सकते हो। बट अगर आप कंफर्म हो कि वो सर हैं तो सर लिखिए, अगर आप कंफर्म हो कि मैडम है तो मैडम लिखिए। ठीक है, तो सही अभिवादन लिखना है जिससे क्या हो, रिसीवर कंफ्यूज ना हो कि मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है या एनी अदर। ठीक है ना, समझने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिक्योरिटी इन ईमेल, ईमेल में सुरक्षा। ईमेल की भी सुरक्षा चाहिए ना भाई, जरूर चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए। क्या होता है मजबूत पासवर्ड, तो हमने आपको बताया था जिस पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज किया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, तो आप हमारे सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे इससे पहले जो हमारी वीडियो बने हुए हैं उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो आपकी डाउट्स 100% क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा दावा है। ठीक, ये दावा यह है कि आप जब पढ़ लोगे, समझ लोगे कि अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट भी करने आ जाएगा और सिक्योर रहने भी आ जाएगा। तो जो हमारे अल्फ़ाबेट से बने होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं और सारे टर्म्स होते हैं, उन्हीं में अल्फा न्यूमेरिक कोड को रीड एंड राइट करने का परमिशन दिया जाता है। तो पूरे वीडियो को जाकर देखिए, सर्च करिए, समझिए, फिर डाउट होता है तो कमेंट करिए, फिर से समझाया जाएगा, नो प्रॉब्लम। डो नॉट ओपन अननोन लिंक, अगर आप चाहते हो कि आपकी ईमेल आईडी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेने से नहीं होगा, आपको अननोन लिंक को भी विजिट नहीं करना है। कभी भी अननोन लिंक को ओपन करने से भी बचना होगा, अनजान लिंक पे नहीं जाना है। ठीक है, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, आज के डेट में तो सिक्योरिटी पर्पज से, सुरक्षा के दृष्टि से हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में टू वे वेरिफिकेशन को परमिट कर दिया गया। बट दिक्कत यह है ना कि टू वे वेरिफिकेशन में भी तो आज के डेट में जो हैकर है ना, वो भी टू वे स्टेप वेरिफिकेशन में डेटा को कलेक्ट कर ले रहा है। वो भी टू वे वेरिफिकेशन से आपके डेटा को इनसिक्योर कर लेगा। एक डाल डाल तो दूसरा पात पात, एक जमीन जमीन चल रहा है, दूसरा आकाश आकाश। तो बचना है तो पढ़ना है, पढ़ेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पैम एंड फिजिंग ईमेल। स्पैम और फिजिंग ईमेल क्या होते हैं, स्पैम ईमेल आर अनवांटेड मैसेज, स्पैम ईमेल आर अनवांटेड मैसेज। स्पैम ईमेल जो होते हैं ना, ये अनचाहे संदेश होते हैं। स्पैम उनको बोलते हैं जिस मैसेज से आपका कोई लेना देना नहीं, उनके बारे में आप अवेयर भी नहीं हो, आपको जानकारी है ही नहीं, वो मेल भी आपके मेल एड्रेस पे रिसीव हो जा रही है थ्रू एनी सर्वर। ये सर्वर की फॉल्ट नहीं है, ये आपकी इनसिक्योरिटी का फॉल्ट है, वो नहीं होने चाहिए। सिक्योर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। फिर कह रहा है फिजिंग ईमेल ट्राई टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन,
और जब वही स्पैम आपके फिशिंग में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, एट दैट टाइम व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर ली जाती है, किसी भी इंसान की जेन्युइन डेटा कलेक्ट कर करके ब्लैकमेलिंग वहां से करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमको सुरक्षित रहना चाहिए, जानकारी लेकर के अपडेट होना चाहिए। क्लाउड एंड ईमेल स्टोरेज, क्लाउड और ईमेल स्टोरेज क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन दैट? मॉडर्न ईमेल सर्विस स्टोर्स डेटा ऑन क्लाउड सर्वर फॉर इजी एक्सेस एनी टाइम। कह रहा है आधुनिक ईमेल सेवाएं डेटा को क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रखती हैं ताकि कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। हमारी जो नॉर्मल मेल है ना, जैसे कि पहले जो होती थी चिट्ठी लिख करके लेटर होता था, वो ऑफ डेटा थी, उस डेटा को हम कभी भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस नहीं कर पाते थे। बट ये जो हमारी क्लाउड स्टोरेज मेल है ना, ये एनी टाइम एनीवेयर वी कैन एक्सेस इट, हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हमारे किसके वजह से हो गया है? थ्रू अ क्लाउड सर्वर। ठीक है, अब हमारे पास आज के डेट में टेक्नोलॉजी से सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो गए हैं। एआई, सुपर एआई, नेचुरल एआई, ठीक है, क्लाउड, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे नाम है कि अगर आप नहीं सीखोगे तो बहुत पिछड़ा माना जाएगा, बहुत बैक हो जाओगे। ठीक है, तो यही हम कहेंगे कि आपको सीखना है, समझना है तो पढ़ना है। ठीक, तो कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज जो डेटा होता है, उस डेटा को, उस ईमेल को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। अब हम जानेंगे डिफरेंस क्या होता है अगर हम एक चिट्ठी की बात करें, एक लेटर की बात करें या एक डिजिटल लेटर की बात करें, तो उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम समझते हैं। ईमेल और पत्र में क्या अंतर होता है? तो अगर हमारा ईमेल है और लेटर है, तो ईमेल में जो भी हम तुरंत डेटा एक सेंडर सेंड करेगा, उसको तुरंत डिलीवरी हो जाएगी, इंस्टेंट डिलीवरी। सेंडर ने डेटा भेजा मैसेज और दूसरे को तुरंत विद इन द सेकेंड देखते देखते रिसीव हो जाएगा उनके डिजिटल एड्रेस पे। बट अगर लेटर है तो पेपर बेस्ड होता है, अगर वो चाहे तो कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद ही, ठीक है, टाइम डिले होने के बाद ही वो रिसीवर को प्राप्त होगा, कस्टमर को प्राप्त होगा, डाकिया लेकर के जाएगा तब उसको मिलने वाला है। ईमेल हमारा डिजिटल होता है और लेटर हमारा पेपर बेस्ड होता है। ईमेल में भेजने के लिए किसी ट्रांसपोर्टेशन के इंटेंजिबल गुड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमको लेटर भेजने के लिए इंटेंजिबल गुड्स की रिक्वायरमेंट है। ड्यू टू दिस ईमेल हमारी लो कॉस्ट की होती है और लेटर हमारा हाई कॉस्ट का। ठीक है, फिर ईमेल की बात करें तो ईमेल के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, नेट्स इंटरनेट, वेयर एज लेटर के लिए हमको किसी भी इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेजर तौर पे ये हमारे क्या है, डिफरेंस है ईमेल और पत्र में। ठीक, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ईमेल अकाउंट्स। ईमेल अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से ईमेल अकाउंट होते हैं जिनको हमको समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने डेटा को, वन सेंडर टू अनदर सेंडर या वन रिसीवर टू अनदर रिसीवर तक वो डेटा को कलेक्ट करना चाहिए थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्वर। तो कह रहा है पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट, जिसको बोला जाएगा व्यक्तिगत अकाउंट। क्या बोला जाएगा? व्यक्तिगत अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जिसमें जैसे आज के डेट में हमारे जो सोशल मीडिया में बहुत सारे हैं, व्हाट्सअप उनमें से माना जाए तो ये सोशल मीडिया जो हमारा पर्सनल सोशल मीडिया हो गया। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत अकाउंट होता है जिनमें उन्हीं के ऑफिस चैम्बर की बात होती है, बाहर के किसी डेटा को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। बिजनेस एंड कॉरपोरेट अकाउंट, व्यवसायिक और कॉरपोरेट से रिलेटेड अकाउंट होंगे जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड टास्क और डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशनल अकाउंट, ये किसी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी होंगी, जिनमें हो सकते हैं सभी स्टाफ, टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट का डेटा लेने देने का कार्यक्रम हो रहा होगा, भेजने का, रिसीव करने का। गवर्नमेंट अकाउंट, इनमें सारी सरकारी अकाउंट की डेटा को रखा जाता होगा, भेजा जाता होगा। ठीक है, फिर है ईमेल राइटिंग फॉर्मेट। ईमेल लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है?
ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही लिख दिया और ईमेल गया। तो ईमेल जाने के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, ये भी माइंड में पड़ जाना चाहिए। तो ईमेल का लिखने का सही फॉर्मेट क्या है, तो देखेंगे ग्रीटिंग डियर सर मैडम। अब मैंने अभी अभी बताया कि अगर आपको कंफर्म है कि जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो सर हैं या मैडम है, एट दैट टाइम आप सर या मैडम सिंगल लिख करके भेज सकते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं जिनको भेज रहा हूँ अननोन प्लेटफॉर्म है और आपको कुछ वहाँ पे इनविटेशन देना है, लेटर पैड देना है, अपॉइंटमेंट लेना है, एनी पर्पज, तो वो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, सर मैडम दोनों का प्रयोग करेंगे और अपने अभिवादन को भेजेंगे, माननीय महोदय महोदया। ठीक है, आपका विषय क्लियर और कट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, ठीक है, उसका सब्जेक्ट का टाइटल जो होगा ना वो क्लियर होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन, आप कौन हो, हु आर यू, आप अपने बारे में, ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना दे करके शॉर्ट इंफॉर्मेशन देंगे जिससे ये पहचान में हो जाए कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो थ्रू ईमेल। मेन कंटेंट, मुख्य संदेश जो होगा ना वो आप टाइटल के बाहर बॉडी में लिखेंगे, जिससे जो मेल रिसीवर होगा मेल को रिसीव करने के बाद पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या चाहता है हमसे। फिर है क्लोजिंग, समापन आपको इसे हम्बल शब्द के साथ करना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल एप्लीकेशन में होता है। आपका अगर वहां पे ज्वाइनिंग हो रही है अच्छी बात है, अपॉइंटमेंट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी आपकी जो कॉन्शसनेस है ना, जो अवेयरनेस है ना, वो जेन्युइन होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस आई एम बैलेंस्ड। आप हमको रखते हो तो भी अच्छा है, नहीं रखते हो तो भी अच्छा है, लॉस हमारा नहीं है, लॉस आपका है। ठीक है, हम्बल अभिवादन करना है, समापन ऐसे करना है। सिग्नेचर, फाइनली अगर पॉसिबल हो तो आप अपने मेल में भेजने के बाद एक डिजिटल सिग्नेचर अवश्य करें। हो सकता है ऑफ मोड में अगर सिग्नेचर आप नहीं करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटली सिग्नेचर भी वहां अटैच कर सकते हो, जिससे ये लगेगा कि हाँ ये इंसान अथराइज्ड पर्सन है, ये जब प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा तो ये इतना वैलिड सिग्नेचर कर रहा है। तो सिग्नेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक जेन्युइन वर्क के लिए। ठीक है, कॉमन कॉमन ईमेल शॉर्ट फॉर्म, ईमेल में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिन नाम में हम डेटा को क्या करते हैं, भरते हैं और डेटा उसी से कलेक्ट हो करके आगे प्रोम में जाते हैं और प्रमोट होते हैं। तो देखिए, अगर हमको बहुत सारे काम को बोलना होगा तो हम नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं, एज सुन एज पॉसिबल बोलते हैं ना, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके लाओ, देर ना लगाओ, नो डिले ऑफ टाइम। तो कह रहा एज सुन एज पॉसिबल को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर कोई मेल आपने भेजा और कोई बहुत पता चला HR उसको बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है जब जल्दी आना है, तो शॉर्ट फॉर्म में पूरा डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं, एज सुन एज पॉसिबल ASAP लिख देंगे, वो समझ लेगा कि भाई हमको जल्द ही जाना होगा। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लेंदी मैसेज नहीं लिखना है, काइंडली काइंडली कीप अटेंशन एनीथिंग, आप लिखोगे FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए, तो वो समझ लेगा कि हाँ हम ही को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग रिप्लाई, विषय उत्तर, कुछ भी लिखते हो ना, जैसे स्कूलों में होता है, कुछ भी लिख करके अगर उस डेटा को रिसेंड किया जाता तो लिख दिया जाता है रिगार्डिंग प्रिंसिपल, रिगार्डिंग HOD, रिगार्डिंग मैनेजर, रिगार्डिंग क्लास टीचर। ये पर्पज क्या है कि हम उस विषय के थ्रू उत्तर देते हैं कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है ना, फिर है CC, कार्बन कॉपी, भेजा हुआ मैसेज CC में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, इसको CC बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ईमेल फिल्टर एंड लेबल्स। फिल्टर और लेबल क्या होते हैं अगर हम बात करें ईमेल आईडी पर,
तो फिल्टर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज इनकमिंग ईमेल इनटू फोल्डर और लेबल्स। फिल्टर ईमेल को अपने आप अलग अलग फोल्डर या लेबल में व्यवस्थित करते हैं। हाँ, ये बहुत ही गुड टॉपिक है। आपके मेल में जब भी कोई डेटा कोई सेंडर भेजता है थ्रू वो सर्वर होकर के सर्कुलेट होकर के जब वो आपको रिसीव होता है तो आप देखेंगे वो कहीं ट्रैश बिन में भी जाके रहता है, स्पैम में भी जाके रहता है, ईमेल इनबॉक्स में भी रहता है, ऑल मेल में भी रहता है। ठीक है, तो जैसी जैसी मेल की वर्किंग होती है उसके हिसाब से फोल्डर वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मैनेज कर लेता है। आपको जाकर के मेल को कहीं मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने डेटा भेजा है तो सेंट बॉक्स में ही पड़ेगा, वो इनकमिंग इनबॉक्स में नहीं पड़ेगा। तो ये सारे फीचर हमारे क्या है, मेल के हैं। हाँ, एक बात और जान लेना है, ये ईमेल आईडी जो जीमेल होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB स्टोरेज देती है। कितना देती है, 15 GB। अगर आपको अपने स्टोरेज को इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है, तो आपको क्या लेना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, परचेज करना होता है। क्या करना होता है, फिर डेटा को वहाँ स्टोरेज को परचेज करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन दिक्कत इसकी है ना कि भाई हम एक पेरेंटल जीमेल आईडी के थ्रू बहुत सारे चाइल्ड ऑपरेटेड ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं, तो कोई परचेज जेन्युइनली तो नहीं करता है, बट ऑफिशियली किसी को रिक्वायरमेंट होती हो तो जरूर कर। ठीक है, फिल्टर ईमेल को अपने आप अलग अलग फोल्डर या लेबल में व्यवस्थित कर देता है, किसी से कोई परमिशन ग्रांटेड नहीं लेता है। ठीक है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है ये, ईमेल स्टोरेज यूनिट। ईमेल स्टोरेज इकाइयां कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी यूनिट होती हैं जिनसे हम अपने डेटा को भेजते हैं, तो डेटा उतने ही डेटा में जाकर के रिसीव या सेंड होती है। तो सबसे छोटा जो डेटा हो जाता है वहाँ दिखा रहा है किलोबाइट्स होती है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में केबी बोलते हैं। दूसरी है मेगाबाइट, शॉर्ट फॉर्म में एमबी बोलते हैं। फिर गीगाबाइट, जीबी बोलते हैं। ईमेल और अटैचमेंट का आकार केबी, एमबी और जीबी में मापा जाता है। इससे ज़्यादा कि अभी डेटा भेजने में ईमेल का प्रयोग नहीं किया गया है। केबी, एमबी, जीबी तक ही अभी हमारी ईमेल चल रहा है। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर आज के डेट में तो एआई टूल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो हो सकता है टीवी आगे भी जा सके। ठीक, फिर ईमेल इन एजुकेशन। शिक्षा में ईमेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो कह रहा ऑनलाइन असाइनमेंट्स। ईमेल के थ्रू हम ऑनलाइन असाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। शिक्षक साथ छात्र की संवाद हो सकता है, बातचीत हो सकता है। अगर फोन ना करना हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है बाय चैट, ठीक है, तो हम ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस टाइम में चैट से बात होती थी, फिर एडवांस में चैट बोर्ड आ गया, फिर और एडवांस में हमारा क्या आ गया, चैट जीपीटी आ गया। ठीक है, एग्जाम नोटिफिकेशन, परीक्षा की सूचना भी देना हो, टाइम टेबल देना हो, सीट अरेंजमेंट की व्यवस्थाएं देनी हो, तो भी हम ईमेल आईडी के थ्रू डेटा को रिसेंड और सेंड कर सकते हैं, शेड्यूल और रिशेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल इन बिजनेस। व्यवसाय में ईमेल, ईमेल इन बिजनेस। व्यवसाय में ईमेल का प्रयोग कहाँ होता है, अगर कोई उद्यमी है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो आखिर में वो व्यवसाय में कहाँ प्रयोग करता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, आधिकारिक संचार जो करता है ना, बातचीत जो बिजनेसमैन करता है अपने अपने ग्रुप और मीटिंग्स के दौरान, तो उसमें भी ईमेल का प्रयोग किया जाता है। सेंडिंग इनवॉइसेस, अगर आपने कुछ परचेज किया है बड़ा अमाउंट में, वो छोटा अमाउंट में, आज के डेट में हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है ना, कुछ भी आप परचेज करते हैं तो वो इनवॉइसेस जनरेट कर दे रही है, एक स्लिप जनरेट कर देती हैं, जिनमें आप टोटल बिलिंग सिस्टम देख लेते हो कि आखिर में इसकी जीएसटी कितनी है, बिलिंग कैसे कैसे क्या हुआ है, पैकेजिंग का क्या कॉस्ट है, ओवरऑल ट्रांसपोर्टिंग का क्या है, सब एक चीज इनवॉइसेस में जनरेट रहता है और इन सीक्वेंस अरेंज किया गया रहता है। ठीक है, क्लाइंट सपोर्ट, ग्राहक की सहायता के लिए इसका भी इनवॉइसेस और कम्युनिकेशन तीनों को मर्ज करके क्या किया जाता है, ईमेल को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ग्राहक सहायता के लिए भी ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेज ओवर सोशल मीडिया। अब बात हम ये समझेंगे कि सोशल मीडिया से बेहतर क्यों, कौन भैया, सोशल मीडिया से बेहतर कौन, तो ईमेल।
ईमेल सोशल मीडिया से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ईमेल पे कोई रील नहीं आती है, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं आती है, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आती है, कोई भी अनवांटेड वीडियो नहीं आती है, कोई अनवांटेड न्यूज नहीं आती है। अगर कोई जीमेल को यूज कर रहा है तो आप बोल सकते हैं दे आर द स्किल्ड पर्सन, दे आर द टैलेंटेड पर्सन, दे आर द जेन्युइन स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि ईमेल हमारा जो है ना हर एक सोशल मीडिया से 100% परफेक्ट है, 100% सही है। ठीक है, ईमेल इज मोर फॉर्मल, सिक्योर एंड एक्सेप्टेड ऑफिशियली। ईमेल अधिक औपचारिक, सुरक्षित और आधिकारिक रूप से मान्य है। ईमेल में अभी तक कोई भी ऐसा नहीं काम किया गया है जिससे ईमेल को बर्खास्त यानी फ्यूचर बंद करने की नौबत आए। ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ ईमेल, ईमेल का भी भविष्य हो सकता है जब हमारी हर एक सिस्टम का, हर एक कंप्यूटर का, हर किसी का हिस्ट्री और फ्यूचर है, पास्ट एंड फ्यूचर है, तो ईमेल का भी फ्यूचर जरूरी है होगा। तो कैसा होगा ईमेल का फ्यूचर? ईमेल विल कंटिन्यू विथ बेटर एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर एंड सिक्योरिटी। कह रहा भविष्य में ईमेल एआई आधारित स्पैम फिल्टर और बेहतर सुरक्षा होगी। मतलब कि कुछ भी ईमेल पे आज के डेट में भी बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, स्पैम्स आ जाते हैं। एआई इन फ्यूचर वो स्पैम को, अनवांटेड लिंक को आने से रोक देगा। जो ऑथराइज नहीं है वो नहीं आ पाएगा। हो ये टू वे वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन से भी आगे की बात हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। क्या होता है? ईमेल का पता। अच्छा, ईमेल खो गया है कि ईमेल का पता चाहिए? हाँ, ईमेल जहां खोया है ना वो डिजिटल लाइफ में खोया है, उसकी दुनिया ये सांसारिक दुनिया से अलग है। तो इस दुनिया से वो बाहर है तो खो ही गया है ना, इसलिए इसका पता को बोला जाता है ईमेल का पता। ईमेल पता एग्जाम्पल में देखेंगे ईमेल का पता कैसे बनता है। तो अगर हम अपना एक ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे मान लो RECS.CSC 17 01@gmail.com, gmail.com। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये @ से पहले जो है इनको क्या बोला जाएगा? यूजर नेम। क्या बोला जाएगा? यूजर नेम। ये जो @ है, ठीक। और इसके बाद जो है, जो हमारा gmail.com है ये सेपरेट हो जाएगा। इसको जब दिया गया था 1971 में, जिसके द्वारा क्रिएट किया गया, उनका नाम था रेड टॉमिल्सन। रेड टॉमिल्सन। अरे बात समझ में? यूजर नेम व्यक्ति या संस्था का नाम होता है। जो भी यूजर है ना, यूजर मतलब यूज जिसके माध्यम से हो रहा है, जो उपयोग करता है, उपभोग करता है। ठीक है, यूजर नेम व्यक्ति या संस्था के नाम पे बनाए जाते हैं। @ यूजर और सर्वर को जोड़ता है। ये @ जो है ना, @ सिंबल जो है ना, ये यूजर को, ठीक है, और सर्वर को जोड़ने के लिए @ सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये जोड़ने का सिंबल है। जैसे हम प्लस साइन क्या करते हैं? कॉन्कैटिनेशन करने के काम में लेते हैं, ऐड करने के काम में लेते हैं। वैसे ही सिंबल ये सर्वर को जोड़ने के लिए यूजर से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम यूजर हैं और हमको एक सर्वर से जोड़ना है अपने डेटा के थ्रू, तो हम अपने नाम और अपने सर्वर के बीच में @ सिंबल का प्रयोग करेंगे, @ साइन का प्रयोग करेंगे, जिससे हम क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। डोमेन नेम जैसे gmail.com, आपको दिखाई दे रहा है कि ये डोमेन नेम क्या है? यहाँ पे जो लिखा है gmail.com, ये हमारे क्या है? gmail.com हमारे डोमेन नेम है। क्या है? gmail.com डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम gmail.com, yahoo.com जो भी होते हैं ये gmail.com होते हैं। तो ध्यान देंगे @ सिंबल से पहले जो होते हैं वो यूजर नेम, और @ सिंबल के बाद जो होते हैं वो डोमेन नेम कहलाते हैं। ठीक है।
फिर है मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल। ईमेल के मुख्य भाग कौन कौन से ईमेल के मुख्य भाग हैं, इनको देख लीजिए। अगर उस पहले वाले स्लाइड में कुछ मिसिंग हो गया हो तो मिसिंग को हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मेन कंपोनेंट ऑफ ईमेल में हमारी फर्स्ट है टू। टू किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। जिसे ईमेल भेजना है, जिसको भेजना है ना, उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। टू किसके लिए, जिसको भेजना है, मतलब जिसको भेजना है मतलब जो प्राप्त करने वाला है उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप बाय बर्थ ये पढ़ते आ रहे हो, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपके द्वारा लिखा हुआ जो मैसेज जो एप्लीकेशन होता है कौन रिसीव करता है, प्रिंसिपल ना। ठीक, टू द मैनेजर, टू द एचआर, टू द एचओडी, टू द क्लास टीचर, ये जो रिसीव करता है ना उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे ईमेल भेजना है। सीसी कार्बन कॉपी, सेंड अ कॉपी टू अदर। अगर उसी डेटा को आपके द्वारा लिखा हुआ कार्बन कॉपी बनानी है, जस्ट डुप्लीकेट, तो सीसी का प्रयोग किया जाता है। अन्य लोगों को जानकारी साझा करने के लिए सीसी का प्रयोग किया जाता है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, रिसीवर्स एड्रेस आर हिडन। प्राप्तकर्ता का पता छुपा रहता है। जो प्राप्त करता है ना, अगर हमने अपने ईमेल आईडी के थ्रू आपको कुछ डेटा भेज दिया और मैं आपके ईमेल एड्रेस को रीड कर लूं, तो हो सकता है आप इनसिक्योर हो जाओ। तो भेजने वाले को आपके डेटा का नहीं पता होगा, वो ईमेल का पता नहीं होगा। वो डेटा जैसे भेजेगा ना, वो डेटा आपके ईमेल आईडी पे क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे, उसको ब्रॉडकास्ट बोला जाएगा। हमने रेंडमली उस डेटा को क्या किया, भेज दिया, और वो आपके ईमेल अकॉर्डिंग जैसे सर्वर से आपका डेटा फेच किया गया होगा, सर्वर ने फेच किया होगा आपका डेटा, पे वो मेल जा करके रिसीव हो गई। सेंडर को पता ही नहीं है। जैसे समझ लो हमने एक डेटा बनाया और हमको किस पे भेजना है, सी पे, वो बी से हुआ, डी से हुआ, तो मान लो हमको डी को भेजना है, तो ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। अब डी का डेटा ए को पता नहीं है कि आखिर में कैसे वो डेटा उनके पास जाके रिसीव हुआ। वो बी भी नहीं बताएगा, सी भी नहीं बताएगा, उसकी डेटा सर्वर जानेगा, और सर्वर डेटा शेयर करता ही नहीं है। सर्वर में ये जेन्युइन बात यह है कि सर्वर किसी को डेटा अपना सेंड नहीं करता, वो केवल ज्वाइन करता है, वो केवल सर्विस देता है। सर्वर गिव्स अ सर्विस एंड क्लाइंट रिसीव्स अ सर्विस। ठीक है, सेंड्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, विषय, शॉर्ट टाइटल ऑफ द ईमेल। ईमेल का शीर्षक जो होता है उसको शॉर्ट टाइटल में लिखा जाता है, ईमेल का शीर्षक। सब्जेक्ट में हमको क्या लिखना होता है, शॉर्ट टाइटल ऑफ द मेल, ईमेल का शीर्षक क्या हो, किस लिए भेज रहे हो। जैसे मान लो कि कोई कल मीटिंग है तो टुमारो विल बी मीटिंग। ठीक है, मैसेज बॉडी, संदेश में इनमें क्या होगा, जो भी बॉडी के अंदर मेन डेटा लिखने वाले हो उसमें संदेश में होते हैं, मैसेज के बॉडी में होते हैं। मेन कंटेंट ऑफ द मेल, ईमेल का मुख्य संदेश मेल कंटेंट में लिखा जाता है, बॉडी के बाद मेन कंटेंट। अटैचमेंट, संलग्न फाइल, जो भी उस फाइल के थ्रू उस ईमेल में जो भी पिक्चर आप डॉक्यूमेंट या डेटा को अटैच करना चाहते हो उसमें अटैच कर सकते हो। फाइल सेंड विथ मेल, फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाए। जिस भी फाइल को भेजना चाहते हो, जिस फोल्डर को भेजना चाहते हो, जिस भी डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हो, उनको क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर है सिग्नेचर, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर वेरी वेरी क्रूसियल एंड इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि ये हर किसी का, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, आई लॉक, थंब, ये सारे चीज जेन्युइन और यूनिक है ना, वैसे सिग्नेचर भी हर किसी का यूनिक ही होता है। बट ये बात अलग है कि कोई कॉपी कर लेता है, बट वो भी जिस पेन से जिस ग्रिप में किया जाता है ना, पकड़ में, उस पकड़ के अनुसार दूसरा नहीं कर पाता है। पेन की लिखावट भी ना हाथ से बनी होती है, ग्रिप पकड़ के हिसाब से। आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि हमारी जो चार उंगलियां और एक अंगूठे के जो बनावट है ना, सबकी कॉमन दिख रही है, हर कोई पेन ऐसे ही पकड़ रहा है। बट देखेंगे तो हर किसी की ग्रिपिंग पावर अलग अलग होती है पेन की, हर कोई एक तरीके से नहीं लिख सकता है। पेन हर कोई पकड़ रहा है, लेकिन हर किसी की लिखावट एक दूसरे से
ठीक है, माइनर चेंज ही हो बट होती जरूर है। ठीक है, सेंडर्स नेम, कंटेक्ट डिटेल्स, भेजने वाले की जानकारी हो जाती है सिग्नेचर में। शॉर्ट डिटेल्स होती हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हो आप और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे हम अपनी एक साइन कर देते हैं, जैसे हमारी एक साइन है ऐसे, ठीक, दूसरी साइन हमारी है ऐसे, और तीसरी साइन हमारी है और चौथी साइन बताऊंगा ही नहीं भाई, उसी साइन से तो पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, वो नहीं बताने वाले। ठीक है, बाकी इतना ही समझिए, ये शॉर्ट फॉर्म सिग्नेचर्स हैं। ठीक, और वो जेन्युइन होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ईमेल, ईमेल भेजने के प्रकार। पर्सनल ईमेल व्यक्तिगत ईमेल में होते हैं, ऑफिशियल बिजनेस ईमेल में, कार्यालय व्यवसायिक ईमेल में होते हैं, मार्केटिंग ईमेल बिजनेस पर्पज के लिए होता है, स्पैम ईमेल अनचाहा ईमेल होता है जो किसी को भी भेजा जाता है। बहुत तरह के ईमेल होते हैं, इनमें से कुछ ये नाम है। ठीक है, फिर एडवांटेजेज ऑफ ईमेल, ईमेल के लाभ, फास्ट कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, वर्ल्ड वाइड रीच, तेज बातचीत होती है, तेज संचार होता है, कम खर्चा लगता है, पूरी दुनिया में उपयोग होता है, और ये बेटर देन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से बेटर है, क्योंकि ना इस पे रील आने वाले हैं, ना शॉर्ट्स आने वाले हैं, ना वीडियो आने वाले हैं, ना अनवांटेड लिंक आने वाले हैं, हर तरह से सिक्योर एंड जेन्युइन है। ठीक है ना, कह रहा डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल की हानियां क्या है, इंटरनेट रिक्वायर्ड स्पैम, रिस्क, हैकिंग। कह रहा है कि सबसे बड़ी जो इसकी कमियां है ना, सबको अगर अलग कर दिया जाए तो इसकी बस एक ही कमी यही है कि भाई ये काम तभी करेगा जब इंटरनेट हो, इंटरनेट नहीं है तो ईमेल खत्म। ठीक है, दोस्ताना खत्म, दुनियादारी खत्म। स्पैम, रिस्क, हैकिंग, ये तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो ही रहा है, हर कोई हैकर है, हर कोई स्पैम रिस्क हैकर है, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ईमेल की यही है कि इंटरनेट रिक्वायर्ड होती है, इंटरनेट नहीं है तो ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, यूजेज ऑफ ईमेल, ईमेल कहाँ क्या प्रयोग किया जाता है, तो एजुकेशन सिस्टम में, ऑनलाइन गूगल मीट वगैरह जैसे जैसे पढ़ते हैं, ये हमारे डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए भी जेन्युइन तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऑफिस वर्क में भी वही कार्यक्रम होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी हमको ईमेल आईडी देना होता है, क्योंकि अगर हमको डेटा, एडमिट कार्ड्स, बहुत सारे डेटा रिसीव करने हैं तो भी हो सकता है। सेंडिंग डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को भेजना, दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए भी ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी पूरी क्लास बेस्ड ऑन ईमेल। क्या होता है ईमेल, आपने जाना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर हम उसको जीमेल पे ओपन करते हैं तो उसे बोला जाता है गूगल मेल, याहू पे ओपन करते हैं तो याहू मेल, ओपेरा पे करेंगे तो ओपेरा मेल, यूसी ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो यूसी ब्राउजर मेल। जिसने क्रिएट किया उसका नाम रे टॉमिल्सन था, जिस ईयर में किया 1971 था। इनके बीच में जो सिंबल का प्रयोग किया जाता है वो सिंबल @ सिंबल होता है। @ सिंबल दो डेटा को सेपरेट करता है, यूजर नेम @ के पहले आता है, डोमेन नेम यूजर के बाद आता है। ठीक, अब यूजर नेम में किसी भी संस्था का या यूजर का नाम हो सकता है, डोमेन नेम में gmail.com ही होता है। ठीक है, और यहीं तक हमारी ईमेल की टोटल डेटा यहाँ रहता है। बहुत अच्छे से जाइए, पढ़िए, रिवीजन करिए, और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, सफल होकर के आएंगे। ठीक है, जय हिंद।